अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एतजाज़ एहसन एकेडमी की तरफ से मैं आज फिर आपके साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आपका ये इदारा एतजाज़ एहसन एकेडमी सेंटर जो है आपकी स्टडी के हवाले से आपकी मदद कर रहा है, जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो जो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है इस इदारे की तरफ से, वो है मुताला पाकिस्तान का बाब नंबर 2। तो जो है वो बाब है हमारा तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। तहरीक पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान जो है उसका वो मुहर्रक जो है इसकी क्या वजूहात थी और ये कैसे जो है वो वजूद में आया। तो जो है इसका सबसे पहले हम देखते हैं पस मंज़र जो है वो पाकिस्तान की तहरीक का सबसे पहले जो आगाज़ हुआ है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध को फतह करने के बाद हुआ है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, 717 में औरंगज़ेब की वफ़ात हुई। जो है 1707 को औरंगज़ेब की वफ़ात हुई। 1757 नवाब सिराजुद्दौला की शहादत हुई। 1799 टीपू सुल्तान की शहादत हुई। 1831 में सैयद अहमद और सैयद जो है इस्माइल शहीद हुए और 1857 में जो है वो जंग आज़ादी हुई। उसके बाद है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान हुकूमत और मुसलमानों के अतमाद को बहाल करना जो है वो तहरीक अलीगढ़ का मकसद था। जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान जो थी उसको राइज करना था और सियासत में हिस्सा लेना था। 1859 में मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो स्कूल कायम किया। 1863 में गाज़ीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो कायम की और 1875 में अलीगढ़ स्कूल कायम किया, जो कि 1877 में जो है वो 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज का दर्जा पा गया और उसके जो है कुछ अरसे बाद यानी 1920 में उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो सर सैयद अहमद खान का जो सबसे अहम कारनामा है वो है रिसाला असबाब बगावत हिंद। तो जो है 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सर सैयद अहमद खान उन्होंने मुसलमानों को शिरकत से रोका था। उसके बाद है तकसीम बंगाल। 1905 में तकसीम बंगाल हुई। बंगाल जो है वो बुनियादी तौर पर मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में जो है वो तकसीम हो गया और 1911 में जो ये तकसीम हुई थी बंगाल की, वो 1911 में जो है वो मनसूख हो गई थी। आगे है हमारा टॉपिक जो है वो है शिमला वफद। 1 अक्टूबर 1906 सर आगा खान की जो है वो वायसराय हिंद 1906 में है, उसमें शिमला वफद जो है वो बरसगीर आया और सर आगा खान जो है उनकी क़यादत में आया और वायसराय हिंद लाहौर लॉर्ड मक्को से मिले। मुस्लिम लीग का क़याम कैसे अमल में आया? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। तो इसकी हम डिटेल्स जो है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका दे दूँ। इसकी वजूहात जो थी, अंग्रेज़ों का मुसलमानों से रवैया था कि अंग्रेज़ जो है वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे, उनसे अच्छा सलूक नहीं करते थे और वफादाराना जज्बात पैदा करना चाहते थे कि मुसलमानों में अंग्रेज़ों के लिए वफादाराना जज्बात पैदा हो जाए और उनके मुसलमानों के जो शकूक हैं उनकी जो है वो हकूक़ के बारे में वो दूर हो जाए। सियासी हकूक़ की हिफाजत, दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात और उसके बाद है मंटू मार्ले इस्लाहात। 1909 मंटू मार्ले इस्लाहात जो हैं वो हुई और मुसलमानों को जो है वो जुदागाना इंतखाब का हक मिला। मिसाक़े लखनऊ। मुसलमान अलग कौम है, जुदागाना इंतखाबात का तस्लीम होना। कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर, कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तफसीर जो है वो सफ़ीर का दर्जा दिया गया। तहरीक खिलाफत 1914 में पहली जंग अज़ीम हुई। उसके बाद जिसमें तुर्की ने जो है वो जर्मनी का साथ दिया और जो है मुक़द्दस मकामात जो थे वो ख़तरे में चले गए। वो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मुक़द्दस मकामात की हुकूमती की और खिलाफत के दौर को जो है वो ख़त्म करना चाहा। 1909 तहरीक खिलाफत शुरू हुई, यानी उन्होंने जब खिलाफत राशिदा जो सहाबा कराम के दौर से चली आ रही थी उसे ख़त्म करना चाहा। तो वो चाहते थे कि खिलाफत जो है उसे कायम रखा जाए और मुक़द्दस मकामात जो हैं तुर्कों के पास ही रही, हदूद में तब्दीली ना की जाए। जो है मुसलमान ये चाहते थे कि खिलाफत को है वो ख़त्म भी ना की जाए और मुक़द्दस मकामात जो हैं वो ही तुर्क के मुसलमानों के पास रहीं और इसकी हदूद में भी कोई तब्दीली ना की जाए।
तहरीक अदम तावन, हुकूमत के साथ तावन ना करना, सरकारी मुलाजमतों को तुर्क करना, फौज में मकामी लोगों का भर्ती ना होना, मसनूआत का बाइकाट, अदालती बाइकाट, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना, खुतबात वापस करना, तहरीक हिजरत 1920 बरसगीर दारुल 1920 में अलमा कराम ने बरसगीर को दारुल हरब करार दिया, जिसकी वजह से मुसलमान जो है हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान में उन्हें पनाह ना मिली, जिसकी वजह से वो वापस आ गए। नेहरू रिपोर्ट, जुदागाना इंतखाबात का छीन जाना, दोनों कौमों के ताल्लुकात का खराब हो जाना, कायदे-आज़म के 14 निकात हैं जो उन्होंने 1929 में जो है वो पेश किए। उसके बाद है इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 में इलामा इकबाल ने जो है वो खुतबा इलाहाबाद दिया। 1933 में रहमत अली खां ने इसको जो है कायदे इलामा इकबाल के जो सवर है पाकिस्तान का सवर था अलग मुल्क, उसे पाकिस्तान का नाम दिया। 1934 में कायदे आज़म ने जो है मुसलमानों की जो एक जमात थी उसकी बागडोर जो है वो थाम ली और मुसलमानों के लिए काम करने लगे। कांग्रेसी वजारतें 1935 में जो है वो एक आइन बनाया गया और 1937 में इंतखाबात जो है वो हुए। उसके बाद है 1938 में पटना मुस्लिम लीग का जो है वो इजलास हुआ। 1939 में कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हो गया। 22 दिसंबर 1939 में यौम निजात जो है वो मनाया गया। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर हुई, जो कि मौलवी ए फजल हक ने पेश की। करारदाद का मतन वहादतों की हदबंदी, अकलीतों के हकूक, जनाह का पाकिस्तान। उसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942 सार्स्ट्रेफुड क्रिप्स तजावीज़ 1945 जो है विवल प्लान ने पेश की। तो जी हम आते हैं अपने जो आज का हमारा लेक्चर है उसकी तरफ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। तो बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासम की फतह सिंध से शुरू हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए, लेकिन इसके चंद साल बाद ही हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुस्लिह और मुजद्दिद मंसब पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम की अहिया और मुसलमानों के इस्तिक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। सियासी सतह पर